बहुत सेल्फिश इंसान है दुष्यंत जी। आप अपने लाखों युवाओं का दिल तोड़ा है और दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। और किसान धरती पुत्र जब रोता है ना तो परमात्मा भी सुनता है। एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि बार बार क्यों सड़क पर आज क्यों है वो किसान जो कल तक मोदी जी की जय जयकार कर रहा था। आपने मुड़लाना के अंदर जेपी दलाल का हाल देखा है कि लोगों ने उसको धक्के मार मार के काले झंडे दिखा दिखा के गांव से बाहर कर दिया। हर रोड पर, हर चौराहे पर, हर चौक पर, हर जगह बच्चा बूढ़ा जवान किसान एक क्रोध की आग में जल रहा है। और मतलब आपके जो नेता हैं उनको पीटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी, अगर किसान एक वर्ष अपना अनाज सरकार को नहीं देगा या अपना अनाज अपने घर में रखेगा तो बड़े बड़े की आंख बाहर आ सकती है। आज अचानक पूरे देश से किसान सड़क पर क्यों आ गए? आज अचानक से पूरे ही भारत से, हरियाणा और पंजाब की अगर मैं विशेषकर राजस्थान की बात करूं तो लोग आज रोड पर क्यों आ गए? जो कल तक जिसको आप धरती पुत्र, किसान पुत्र और अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले सभी नेता आज एसी के अंदर बैठे हैं, वो कहाँ है आज? मेरा भी सवाल है। आप लोग कहेंगे कि आप तो मोदी सरकार को सपोर्ट करती हैं, तो आज अचानक आप किसानों की बात कैसे नहीं? मैं पहले भी किसानों की बात करती आई और आज फिर करूंगी। तो सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि आज अचानक से पूरे देश का किसान सड़क पर क्यों? क्योंकि उसके सामने हालात ऐसे खड़े हो गए। अब बात करते हैं लोग कि किसानों को उनके बिल के बेनिफिट्स नहीं पता। किसान या हम लोग अनपढ़ तो हो सकते हैं पर इतने भी नहीं अनपढ़ हो सकते कि उनको अपने अधिकार और हक पता ना हो। किसान हिसाब किताब का बिल्कुल कमजोर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनी जमीन के लिए, अपनी जायदाद के लिए और अपनी इज्जत आबरू के लिए युद्ध हुए हैं महाराज। युद्ध लड़े गए हैं और ये इतिहास गवाह, इस बात में कहीं दो राय नहीं। पहले वो राजा महाराजाओं से युद्ध लड़ते थे, मुगलों से युद्ध लड़ते थे, अंग्रेजों से युद्ध लड़ते थे। आज सरकारों से वही किसान युद्ध लड़ रहा है सड़क के ऊपर। आपने कल देखा होगा कि कैसे उसके ऊपर पानी की बौछारें डाली गई, कैसे पीटीआई टीचर को लेकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो कल आंखों में आंसू आ जाते एक अच्छे इंसान के घर बैठे बैठे कि क्या हालत मेरे देश की हो रही है। एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि बार बार क्यों सड़क पर आज क्यों है वो किसान जो कल तक मोदी जी की जय जयकार कर रहा था। दूसरी बात, अगर खतरा नहीं है किसान को इस बिल से, तो मैं पूछना चाहती हूं तो फिर बिना किसान की सलाह लिए इस बिल को बना क्यों दिया गया? आपने इस बिल के अंदर किसान से सलाह क्यों नहीं ली गई? आपने एक तानाशाही, धक्काशाही और एक चोर दरवाजे से, उस समय लॉकडाउन के दौरान जहां एक एक अनाज के दाने के लिए, जहां आप 2-2 किलो अनाज मंडी से किसान से मांग रहे थे, उस दौरान आपने ये बिल पारित कर दिया। क्यों? क्या आपने इतना भी वाजिब नहीं समझा कि किसान से पूछा जाए? तो हमारा शक वाजिब है, हमारा शक जायज है कि आपने किसान से पूछा क्यों। तीसरी बात मैं करना चाहती हूं कि पिछले दरवाजे से लॉकडाउन के दौरान इस बिल को पारित करने की इतनी जल्दी क्या थी आप लोगों को? इतनी इमरजेंसी कौन सी थी कि आपने जो किसान मांग कर रहा था वो तो पूरी नहीं की गई, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए गए, किसानों के बिल माफ नहीं किए गए, किसानों को फ्री कोई चीज नहीं दी गई, लेकिन किसानों के लिए एक नया अध्यादेश आप लाके खड़े हो गए जो उसको स्वीकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक भाईचारे में विश्वास रखता है। चलो मान भी लिया कि किसान कुछ चीजें नहीं समझ रहा, आज आप कहते हो कि आज हमारा नेता जाएगा और किसानों को समझाएगा। आपके नेताओं को ये स्थिति पैदा होगी हरियाणा के अंदर, बढ़ने कौन देगा? आपने मुड़लाना के अंदर जेपी दलाल का हाल देखा है कि लोगों ने उसको धक्के मार मार के काले झंडे दिखा दिखा के गांव से बाहर कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है हरियाणा के अंदर इतना रोष, इतना किसान दुखी है कि फांसी खा रहा है। किसान इतना परेशान है कि वो स्प्रे के लिए दवाई लाता है, वो पी लेता है क्योंकि वो कर्जे में दबा हुआ है।
उसकी सारी उम्मीदें आड़ती पर लगी हुई है। तो किसान कहाँ जाएगा? आप किसान के साथ कर क्या रहे हो? एक और बात मैं करना चाहती हूँ, जिस कानून को आप लेकर आए हैं, क्या किसान ने कभी उस कानून को मांगा है आपसे? जब किसान ने उस कानून को आपसे मांगा ही नहीं, वो मांग थी ही नहीं किसान की, तो फिर आपने उस बिना मांगे उस कानून को किसान के ऊपर क्यों थोप दिया? वाई? एक सवाल उठता है आपके ऊपर। देखिए, मैं जो कहना चाहती हूँ, आज देश में नफरत का माहौल है। हर रोड पर, हर चौराहे पर, हर चौक पर, हर जगह बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसान एक क्रोध की आग में जल रहा है। और मतलब आपके जो नेता हैं उनको पीटने की तैयारी कर रहा है कि उसके अंदर आज इतनी आग, उसके अंदर एक तूफान है। अब विशेष बात मैं आपको बता दूं कि आप बोल रहे थे कि नेता गांव में जाएंगे, समझाएंगे, वो समय तो शायद आपका अब निकल चुका है। आप बातें बोल रहे थे कि इसमें फायदा छुपा है किसान का। इसमें ये तो बताएं आप, अगर किसान का फायदा छुपा है कि पंजाब के इतने बड़े बड़े सिंगर, पंजाब के इतने बड़े बड़े कलाकार, ये हर आदमी, हर सिख, हिंदू, हर वर्ग का आदमी, बिना जाति, बिना समुदाय, बिना पार्टी, बिना यूनियन, बिना किसी एजेंडे के थोड़ी ना घर से निकल गए। हर आदमी सड़क के ऊपर है आज। तीसरी चौथी बात मैं एक और बताती हूँ, मीडिया। आपने मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि उसकी आवाज ऊंची ना की जाए। आपने मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया कि ये न्यूज चैनल में दिखाया ना जाए। मतलब न्यूज चैनल क्या दिखा रहे हैं? कंगना राणावत को। न्यूज चैनल क्या दिखा रहे हैं? आज दीपिका को, आज फलाने को, आज उसको। मतलब आप इन एक्टर की, हीरो की, हीरोइन की खबरें बाथरूम तक की रिकवरी देते हो। आज फलाने ने इस कलर के कपड़े पहने हैं, वो एनसीबी के ऑफिस पहुंच गई है, फरारी जैसी गाड़ी में निकल गए हैं, अब उसने ब्रेकफास्ट में ये खाया है। मतलब आप तमाम दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड पे लगे रहते हो। आपने कभी पूछा है कि किसान, अभी भी प्रीतम सिंह ने जो बलिदान दे दिया, मैं नमन करती हूँ उनको। हर किसान भाई को कहना चाहती हूँ, हर आंदोलन में आप 2 मिनट का मौन रखकर उनको जरूर याद करें। और सबसे बड़ी बात, विशेष बात, मैं कभी कभी सोचती हूँ, जो आज मतलब आज का युवा है, जो कल तक मोदी जी की जय जयकार कर रहा था सोशल मीडिया पर, हर अपने आप को मोदी भक्त, चौकीदार, देश राष्ट्र भक्त, आज वो मतलब देश का माहौल क्यों बदल गया? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारे सवाल आज मेरे मन में थे और मन में विशेष रूप से खड़े भी हो गए हैं सवाल कि क्या जब किसान इस बिल को चाहता ही नहीं तो ये बिल दे क्यों रहे हो? अब मैं बात करती हूँ हरियाणा के अंदर की। अब सब लोग कह रहे हैं कि जी दुष्यंत के ऊपर सारा देश खड़ा है, दुष्यंत को गालियां दे रहे हैं। देखिए, जब ट्रैक्टर ले लेके आप विधानसभा के अंदर पहुंचते थे, अपने आप को कमेरे वर्ग का पुत्र कहते थे, किसान का बेटा कहते थे, आपको कहीं ना कहीं शर्म तो महसूस हो रही होगी आज कि सत्ता का लालच इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए जितना दुष्यंत जी आपके अंदर आ गया। आपने युवाओं का मान हर लिया, किसानों का सम्मान हर लिया, बहन बेटियों के लिए जो हरी चुनरी चौपाल नैना जी और आप किया करते थे, उनकी सारी इच्छाओं को मार दिया। जिन बेटियों को आप वादा कर करके गए थे, चौधरी देवीलाल का पोता होने के नाते, चौधरी देवीलाल जननायक, मतलब ऐसे नायक जिन्होंने अपनी कुर्सी को, अपने सम्मान को, अपने राजनीति को एक झटके में छोड़ दिया था पब्लिक के लिए। मतलब आपके अंदर बहुत सेल्फिश इंसान है दुष्यंत जी। आप अपने लाखों युवाओं का दिल तोड़ा है और दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। और किसान धरती पुत्र जब रोता है ना तो परमात्मा भी सुनता है। आज माताएं, आज किसान, आज घर में महिलाएं, आज बच्चे, आज युवा, मतलब जब उनके साथ जैसे मुगलों के समय में भी शायद ऐसा अत्याचार नहीं होता होगा जो इस समय हो रहा है, इस सरकार के अंदर हो रहा है। और विशेष बात, जब मुगल
जनेऊ चोटियां काटते थे ना, और उनको आनंद महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता है आप एसी के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर बैठ के आप उस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं अपने सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग प्रार्थना करें और हर गांव के सरपंच अपने अपने गांव में सभाएं बुलाएं। सभा बुला के आप सभी लोग ज्ञापन सौंपें, गांव के लोगों को जागरूक करें, सभाएं करें, और इस कड़े कानून, जो किसान विरोधी कानून है, ये जो बिल पारित किया है, इसको वापस लेने का काम करे बीजेपी सरकार, अगर भविष्य में कुछ अच्छा चाहते हैं। मैं मानती हूँ आपकी 3 तलाक के ऊपर आपका सराहनीय कदम था, आपका राम मंदिर बनाना एक उत्तम कार्य था, आपका जितने भी आपने अच्छे काम किए, वो जितनी भी धाराएं लगाई, जितने भी ऐसे काम किए जो ऐतिहासिक हैं, उन सब के लिए बधाई के पात्र हूँ। लेकिन मोदी जी, अगर किसान 1 वर्ष अपना अनाज सरकार को नहीं देगा या अपना अनाज अपने घर में रखेगा तो बड़े बड़े की आंख बाहर आ सकती है। इस धरती पुत्र को, किसान पुत्र को आप ना सताएं, मैं ऐसा आपसे अनुरोध करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।